से आ रहे, दूसरी बार अभी प्रमुख है वर्तमान में, हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम खंडन करेंगे जो हम प्रमुख प्रतिनिधि हैं। हम प्रमुख नहीं हैं, प्रमुख यहाँ श्यामा देवी हैं। प्रमुख पति हैं। हाँ, सर, मुझे जैसे खबर आया काफी दिनों से आप लोग में विवाद चल रहा है, क्या हुआ था? यहाँ कोई विवाद नहीं है। हम लोग जनहित के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जी और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही हम लोगों को चुना गया है। निश्चित रूप से हम लोग जनता की जो हित में सरकार के द्वारा जो आया है योजना, चाहे वो आवास योजना हो कि मनरेगा योजना हो कि खाद्य आपूर्ति की बात हो, जो समस्या है लोगों का, उसी संबंधित हम लोग को चुन करके लोगों ने भेजा, जो ये हमारे कल आवाज़ बनेंगे और हमारे व्यवस्था को आगे तक पहुंचाएंगे, हमारे आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे, हमारा जो कठिनाई है इसको दूर करेंगे। तो हमने लोगों से, अपने कर्मियों से यही कहते हैं बार बार, जो आप जो आवास का सूची बनाए हैं वह सूची प्रमुख जी को निश्चित रूप से दिखाने का काम करें और प्रमुख जी को दिखा करके एक जो पारदर्शिता है सूची में उसको आप सामने लाइए, जो उसके अनुकूल है, जिसको आवास मिलना चाहिए उनका नाम आप उसमें जोड़िए। 1,20,000 अगर सरकार के द्वारा प्राप्त होता है तो 1,20,000 उनको दीजिए। आप बीच में उसमें से खंडन करते हैं, कटौती करते हैं, उससे जो है सो रिश्वत के नाम पर पैसा लेते हैं, फिर उसका नाम जोड़ते हैं। इसको आप खत्म करिए। ये कौन करता है? ये करते हैं जो इनकी एक कोकस है, एक टीम है जो प्रखंड स्तर पर जी और वो ये सब मिले हुए हैं, चाहे इसमें आवास पर्यवेक्षक हो या आवास सहायक हो या आवास अकाउंटेंट हो, ये सब मिल करके एक टीम बनाए हुए हैं और वो टीम बना करके लोगों का दोहन करते हैं, लोगों से भ्रष्टाचार रुपया वसूली करते हैं और रुपया वसूली में जो दे देते हैं उनका नाम को जोड़ देते हैं और जो नहीं देते हैं, चाहे वो गरीब हो गुरबा हो, उसका नाम को काट देते हैं। इसका शिकायत हमको विभिन्न पंचायत से, पंचायत समितियों के द्वारा मुझे प्राप्त होता था, जो इस तरह की घटना घट रहा है। ये जो सूची बनाया जा रहा है इसको पारदर्शिता नहीं है, इसमें मापदंड जो गवर्नमेंट सरकार का है ये अनुकूल नहीं है। इसको प्रमुख जी देखा जाए और इसको सुधार करवाया जाए। हमने अकाउंटेंट को, रोड पर हमको अकाउंटेंट मिला, आवास सहायक मिला, हमने उनको पूछा जो आपके प्रमुख जी सूची का समीक्षा कर रहे हैं, क्यों आप लोग इतना आक्रोशित हैं? वो बहुत आक्रोशित थे। जो सूची का समीक्षा चल रहा था तो मनरेगा आवास से संबंधित जो कर्मी हैं वो बहुत आक्रोशित थे। तो आक्रोशित हमको सड़क पर दिखाई दिए उस दिन। तो हमने पूछा उनसे, जो आपको सूची दिखाए और प्रमुख जी सूची देख रहे हैं, जनता की हित की बात है, तो आप इतना आक्रोशित क्यों हैं? तो उन्होंने हमको कहा, जो प्रमुख जी कौन होंगे सूची देखने वाले, और आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो हमने उनको कहा, जो हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को जनता चुन के भेजते हैं, जो हमारे हक हिस्सा की जी बात है वो आप रखिए और हम लोगों को दिलवाइए। तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो उस पर हल्ला हुआ तो उनका 2-3 कर्मी और पहुंच गए सड़क पर और वो हमको कहे, जो आपको जो मन हो सो करिए, हम आपको सूची नहीं देखने देंगे, प्रमुख को सूची नहीं देखने देंगे और उसकी जानकारी आपको नहीं देंगे। जाइए, आपको जो करना है कर लीजिएगा, हम आपको देख लेंगे। यानी उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वो हमको धमकी दे करके सड़क पर से भाग गया और एक शाम में, रात में जाके एक झूठा मुकदमा हम पर लादने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को चेता देना चाहता हूं, वो भ्रष्ट कर्मियों को चेता देना चाहता हूं, जो आप होश में आ जाइए। हम जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हक हिस्सा की बात मैं अंतिम दम तक करता रहूंगा। और आपने तो एक झूठा मुकदमा हम पर किया, आवश्यकता पड़ेगा आप हम पर दर्जनों मुकदमा रख दीजिएगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। लोगों के हित में जो बात होगा उसको हम उठाऊंगा और निश्चित रूप से उठा रहा हूं और महापंचायत के माध्यम से गांव गांव में जा रहा हूं और 30 तारीख को इसी प्रखंड मुख्यालय पर एक महाविशाल
महाधरना होने जा रहा है और धरना के माध्यम से लोगों को बात को मैं रखूंगा और भ्रष्ट पदाधिकारियों को, भ्रष्ट आवास सहायकों को निश्चित रूप से प्रखंड से बाहर करने का काम करूंगा। ये जनता की सहयोग लूंगा और जनता की सहयोग से मैं इन लोगों को बेनकाब करूंगा और आवश्यकता पड़ेगा तो 30 तारीख के बाद भी यह आंदोलन को जारी रखूंगा। और अभी तो एक आवास से संबंधित लड़ाई है, आवेगा तो मनरेगा की भी बात है, उसका भी जांच करूंगा, सप्लाई का भी जांच करूंगा, आवास जातीय आवासीय उसका भी जांच करूंगा। एक शौचालय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मैं उसका भी जांच करूंगा। सारे को भ्रष्टाचारियों को पर्दा हटाकर उसको बेनकाब करने का काम करूंगा। यही मेरा अभियान है। सर, ये अभियान आपका है, लेकिन हम आपको बता दें जो इंदिरा आवास से जुड़ी हुई या कई ऐसी चीज़ होता है जिसमें प्रधान का मुख्य हाथ होता है, आपको ऐसा क्या जरूरतें पड़ा जो आपको इनमें कूदना पड़ा? इसमें कहीं नहीं, ये ग्राम सभा प्रधान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मुझे प्रधान से कहीं विवाद नहीं है, मैं किसी जगह पर प्रधान को आरोपित नहीं करता हूं। प्रधान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना है जो ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा में जो चयन करके सूची ग्राम सभा से आता है वह निश्चित रूप से आवास पर्यवेक्षक का, प्रखंड विकास पदाधिकारियों का, प्रखंड कर्मियों का उसमें अधिकार है। जो ग्राम सभा से जो सूची आया है उसको निश्चित रूप से जांच कर जो सही लोग हैं उसको आवास मुहैया करावे। तो अभी हमारे साथ सुने जिस तरह से बातें हो रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ की मामला गर्माहट हो गया है जो पूरे जिला में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से अफसरशाही हावी है, इन्होंने अफसरशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए अलग अलग पंचायत में जा कर के आवाज़ उठा रहे हैं। और इन लोगों की कहना है जब तक हम भ्रष्टाचारियों के यहाँ से हटा नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे।